लेकिन आखिरी में डॉक्टर ने बोला ये जीवित नहीं रहेंगे, 6 दिन ज़्यादा से ज़्यादा इनका लाइफ है, आप अपने घर में ले जाओ बोला। तो उनको अपने घर पे लेकर आया। तो हमारे देश में गांव में पूरा ये बात मालूम हो गया मेरा मम्मी मरने वाली है। तो लोग उनको एक बार जिंदा देखने के लिए गांव से लोग काफ़ी लोग आ गए। सभी लोग, कुछ लोग हाय इनका ज़िंदगी क्या है हो ऐसे ऐसे बोलते कि उसी के समय पर हमारे वहाँ का एक चर्च का पास्टर और कुछ विश्वासी मम्मी को देखने के लिए आया। मेरे पापा मसीह लोगों से सख्त नफरत करते थे। जैसे ये लोग आते देखते ही पापा ने बोला तुम लोग प्रार्थना नहीं करना, आकर देख कर चले जाना, क्योंकि मसीह लोगों से पापा इतना घृणा करते थे। तो ये लोग आ गया, देखा तो मम्मी बिल्कुल बात नहीं कर रहे, बिल्कुल मतलब 3-4 महीने से उनके बिल्कुल आवाज़ है ही नहीं है, सब कुछ बेड में है, खाना पीना है ही नहीं है, वैसे हालात में था। तो छोटी दीदी जो है बैठ कर रो रहे हैं, पापा एक साइड पर अपना हाथ ऐसा रखकर बैठी। ये हालात देखकर पास्टर लोगों को प्रार्थना नहीं किया क्योंकि पापा मना किया, चले गए घर पे। लेकिन रात को प्रभु की आत्मा ये पास्टर को ये बताया उनको चंगाई जरूर मिलेगा, तू दोबारा जाकर उनको प्रभु के वचन बताना। दोबारा आ गया तो पापा ने बोला कल तो आकर के अभी क्या करने के लिए आया। पापा प्रभु के दास ने बोला प्रभु की आत्मा रात को मेरे से ये बात किया, आप विश्वास करने से ये तो जरूर जीवित रहेगी, जिंदा चंगी हो जाएंगे। पापा ने बोला देखो हमने जो कुछ करना था कर दिया, जादू कर दिया, सब कुछ किया, डॉक्टर भी नहीं छोड़ा, आपका ये कि यीशु मसीह क्या करेंगे। बोले एक बार विश्वास कर कर देखो। तो पास्टर ने ये बताया आप ऐसे करो, एक बार टेस्ट करो, अगर चंगाई मिल गया तो विश्वास करना, तो नहीं है तो नहीं। तो पापा ने बोला तुम प्रार्थना करो, अगर चंगाई मिल गया तो मैं विश्वास करूँगा, नहीं तो एक को भी कमरे के अंदर से बाहर जाने नहीं देगा। क्योंकि पापा जो मार्शल आर्ट कराटे जो क्या वो देशी पूरा सीखा था, पापा को मालूम है लोगों को कहाँ पकड़ कर गिराना, पापा को पता था। तो उन लोगों ने बोला ठीक है। तो ये विश्वास लोग दूसरा दिन आया, फास्टिंग के साथ वो लोग आए थे, मम्मी की चारों तरफ बैठ कर हाथ पकड़ कर प्रार्थना करने लगे। परमेश्वर का शुक्र हो आधा घंटे में मम्मी उठ कर बैठे। हालेलुया, ये एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। तो पापा ने विश्वास किया, मम्मी भी विश्वास किया, तो बहुत ही अच्छा जीवन, अपना जीवन प्रभु को समर्पण किया। लेकिन उस समय क्या हुआ, मेरा दादी और दादी और ताया दोनों मिलकर सोचा चंगाई तो ठीक है लेकिन यीशु मसीह क्यों हमारे घर में नहीं चाहिए। तो बोला तू चंगाई ठीक है, अगर जीना है तो यहाँ यीशु मसीह से दूर रहना, यीशु मसीह को लेकर हमारे घर पर नहीं आना, निकल जाना। इन लोगों ने बोला प्रभु ने जीवन दिया तो हम कभी भी यहाँ नहीं रहे, यीशु को नहीं छोड़ेंगे। तो बोला तो निकलो, कुछ भी नहीं दिया, जो कपड़े पहने उसी के साथ घर से निकाला। उन लोगों ने हमारा केरला में जहाँ हम रहते थोड़ा पहाड़ी इलाके, टी एस्टेट रहता है, चाय पत्ती के बगीचा, वहाँ क्योंकि माँ बाप का घर में बहुत जगह जमीन पैसा वाले ही है, लेकिन इनको घर में से निकाला। ये दोनों टी एस्टेट में आकर काम करने लगा। लोगों ने जाकर दादी को बोला उनको बुलाओ, बच्चे कभी ऐसे गरीबी हालत में देखा नहीं, अभी काम कर रहे। तो दादी ने बोला जब उनका यीशु का भूत उतरेंगे तब वो वापस आएंगे, लेकिन इन लोग आया नहीं। लेकिन परमेश्वर वहाँ से इनको आशीष दिया। प्रभु ने ऐसे एक वरदान से मम्मी को भरा, चंगाई की सेवकाई दी, प्रार्थना का वरदान दिया। मम्मी बाइबल पढ़ते थे, मेरे मम्मी ऐसे बोल सकते चलते वक्त कंप्यूटर थी, बाइबल की कोई भी आए तो बोले, मेरे मम्मी ऐसे मुँह जबानी बोलती थी। तो हम उसके बाद में प्रभु ने जो नष्ट हो चुका था वहाँ से प्रभु हमें आशीष देने लगे। जब आशीष होने लगे दादी और ताया वगैरह घर के साथ थोड़ा थोड़ा संबंध रखने लगे, तो उसके बाद हमारे बेटी तीनों दीदी जन्म हुआ। उसके बाद में सभी 3, 3.5, 4 साल की फर्क में हुआ। तो मेरे दादी बोलने लगे देखो यीशु मसीह के पीछे जाकर पूरा लड़कियों को ही पैदा कर रहे हैं। तो मम्मी को ये बहुत दुख लगा क्योंकि बेटा नहीं है, तीनों लड़की है। तो प्रभु ने बोला प्रभु जी मेरा नाम धराई दूर करने के लिए मुझे एक बेटा चाहिए। प्रभु ने उस समय हमारे घर में एक भाई दिया तो दादी सभी लोग खुश हो गए क्योंकि बेटा आ गया। उसके बाद में मैं जो 5वीं वाली, मैं सबसे छोटी हूँ, मैं आने का टाइम हो गया। मेरा दादी ताई सभी एक लड़का के इंतज़ार में था। जब हुआ कौन है, एक लड़की
में, तो मेरे दादी को ये बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि लड़की होने के कारण उसने सोचा ये लड़की को जीने नहीं देंगे, इसको मार देंगे। दादी मौका ढूंढते गए मुझे मारने के लिए। ये कहानी सारे मेरे मम्मी ने मुझे ये सिखाया विश्वास में मजबूत होने के लिए। मैं 6 महीने की थी। मम्मी मुझे नहला के दूध पिलाकर सुलाया, बेड में रखा, मम्मी किचन में था। उस समय अचानक मेरी दादी अपने घर से जहाँ मम्मी लोग किराए पर रहते थे उस घर पे आया। अंदर आकर देखा मैं सो रही हूँ, आगे पीछे कोई नहीं, मम्मी किचन में है। उसने देखा यही तो मौका है, उसने मेरे गले को दबाया, अच्छी तरह दबाया। जब मेरे को श्वास नहीं मिल रहे थे, मैं हाथ पैर ऐसे बेड में मारने लगे, तो मेरे मम्मी जब आया तो मेरे दादी मेरे गले को ऐसे जोर से घोट रहे थे। मैं बेहोश हो गया। तुरंत मेरी मम्मी चिल्लाया, पड़ोसियों को भी बुलाया, हॉस्पिटल में लेकर गया। कोई 9 दिन के बाद में मेरे को होश आया। मैं ऐसे बेहोशी हालत में चले गए। उसके बाद में मेरी माँ हमेशा मेरी रक्षा करती थी। माँ को डर था ये माँ कुछ ना कुछ, मेरी दादी कुछ ना कुछ तो करेंगे। फिर मैं 1.5 साल की थी, तब भी ऐसे ही हालत हुआ। मैं जब लेटी थी, सो रही थी, उस समय मेरे पेट में हाथ रख कर उसने दबाया। सेम हालत 2 बार उसने मुझे मारने के लिए कोशिश किया, किसी ने मैं एक लड़की होने के कारण, लेकिन प्रभु ने मेरे जीवन को बचाई। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में मेरा गवाही देने के लिए हालेलुया। जब मैं 3.5 साल की थी, हमारे चर्च में एक मीटिंग चलाते समय एक भविष्यवाणी करने वाला एक पास्टर आया। हम कोई 30 बच्चे थे, छोटे छोटे 3, 4, 5 साल के, सभी लोग ऐसे बैठे थे। वो सीधा मेरे को वो बात अभी भी याद है, ठीक है। मेरे सिर पे हाथ रखकर बोला, इस लड़की को मैंने अपने बगीचे में लगाया गया अंगूर की बेल है, ये फलेगी फूलेगी, भारत का अलग अलग स्टेज में जाएंगे। जिसने जो कभी पहना नहीं ऐसे कपड़ा पहनेंगे, जिसने कभी खाया नहीं ऐसा खाना खाएंगे, जिसने कभी बोला नहीं ऐसा बोली बोलेंगे। अलग अलग स्टेज में खड़े होते हुए मैं देख रहा हूँ करके बोला। मेरे को आशीष देकर प्रार्थना किया। प्रभु की दया से मैंने मणिपुर नहीं गया, अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं गया, बाकी हर एक स्टेट में अपना पैर रखने के लिए, प्रभु का नाम का प्रार्थना करने के लिए, टेस्टिमनी बोलने के लिए, प्रचार करने के लिए प्रभु ने मदद की। जो पहना है ऐसा कपड़ा केरला में हम पहले नहीं पहनते थे, हम साड़ी पहनने वाले, स्कर्ट पहनने वाला। प्रभु नॉर्थ इंडियन ड्रेस से प्रभु ने मुझे भर दिया। जो रोटी चपाती हम केरला में नहीं खाते, तो प्रभु अलग अलग स्टेट का खाना खाने के लिए प्रभु ने मदद किया। जो मेरा बोली नहीं है हिंदी, प्रभु ने थोड़ा सा हिंदी बोलने के लिए, थोड़ा सा डोगरी, थोड़ा सा पंजाबी, थोड़ा सा 1-2 शब्द आंध्र तेलुगु, 1-2 शब्द उड़िया, कहाँ कहाँ सारे मिलाकर मुझे सांबार बना दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। जब हम हमारे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, बच्चे बोलते थे हम 10th के बाद में +2 करके हम दिल्ली जाएंगे, हिंदी विद्वान सीखेंगे, वहाँ जाकर हिंदी बोलेंगे, टाइप और शॉर्ट टाइम, उस समय कंप्यूटर नहीं था, ये सीखकर हम दिल्ली नॉर्थ इंडिया में जाएंगे। तो मैं सोचती नॉर्थ इंडिया वो कहाँ होता है, दिल्ली कैसे, वो लोग कैसे जाएंगे, तो हम कैसे जाएंगे उधर, मुश्किल है क्योंकि हम केरल के कोने गांव में रहने वाले, कैसे जाएंगे। लेकिन जो प्लान बनाई वो एक भी नहीं गया, उधर ही केरला में। प्रभु मुझे केरला से उठाकर जम्मू कश्मीर में पहुंचा दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने जो मैंने चढ़ाया नहीं है, प्रभु ने ट्रेन में चढ़ाया, फ्लाइट में, वो भी बड़ा सपना था, अभी थक गया। परमेश्वर ने मुझे अलग अलग जगह में लेकर गया, अलग अलग लोगों के बीच में रहने के लिए प्रभु ने मदद किया। सेवकाई में आना एक छोटी बात नहीं है, जिसने हमें बुलाया, एक बुलाहट हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। बुलाहट हमारे ऊपर होने से हम कहीं पर भी रहे, प्रभु हमें छोड़ेंगे भी नहीं, हमसे जो काम लेना चाहते हैं करवा देगा वो। अगर हम उसमें से पीछे भी हटे, प्रभु हमें खींच कर लेकर आ जाएगा। मैं यहाँ आने से पहले, मेरे शादी के 3.5 साल पहले नॉर्थ इंडिया प्रभु ने मुझे सपना दिखाया, क्योंकि मैं देख रही, मैं पंजाब में आया, वहाँ एक घर में रहती हूँ, मेरे साथ एक और भी बंदा है, उस समय चेहरा पता नहीं चला, सपना है। उस समय उधर रहने के टाइम पर
कोई आकर बोलते आपको यहाँ नहीं रहना, आपके यहाँ से थोड़ा और दूर जाना है। जब शादी के बाद में पठानकोट कैंपस में हम जिस घर के अंदर रहने के लिए जा रहे थे, वहाँ खड़े होते समय मैंने अपने पति को बोला ऐसा वाला घर में मैं इससे पहले रहा। बाहर खड़े होकर मैं बोला, अंदर एक छोटा सा वरांडा है, उसके अंदर रूम है, अंदर एक किचन है, एक बाथरूम है। मैंने ये सपना देखा, सपने के लिए नहीं सोच में कहीं रहा है, वो ये किसी ने बनाया था। जब अंदर गया मैं सोचा मैं कहाँ जाकर रहा होगा। रात को प्रभु ने मुझे ये बताया, 3.5 साल पहले प्रभु ने मुझे ये सपना दिखाया। तो मैंने सर को बोला हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ से 1 दिन का दूर और भी जाना है। तो सर ने मेरे को बोला हम पठानकोट चर्च का पास्टर बनने के लिए यहाँ से अभी कहाँ जाएंगे। दूसरा दिन सुबह हमारे उस समय का BCG का जनरल सेक्रेटरी आकर बोला विली जॉन कटरा कलिसिया वाला आपको मांगते हैं, आप उधर जाएंगे। बोले ठीक है। दूसरे ये इधर भी आने से पहले गेट प्रभु ने हमें दिखाया, हालेलुया। तो प्रभु ने हमें ये लेकर आए। जब यहाँ नए आए थे, आपको मालूम है मैं केरला में मलयालम बोलने वाली हूँ, जल्दी लेकर जाना ठीक है। यहाँ आया, मेरे को हिंदी नहीं मालूम, सच्ची बोलो। मैं रास्ता में आते समय एक शब्द सीखा है काजू, एक शब्द सीखा, फिर दूसरा आने वाला है। तो हमारे भाषा में आने वाले मतलब हाथी का पूंछ होता है, ठीक है। अगला स्टेशन आने वाले में, आने वाले क्या बोलते, बार बार आने वाला। तब मालूम हो गया ये आने वाला मतलब कमिंग, ये सीखा। यहाँ आने के बाद में सच में मैं सोचा कौन सी जगह में मैं, मेरा मम्मी, मेरा पापा, मेरा पुरखाओं को याद आ गया, क्योंकि किससे शेयर करूँ, किससे बात करूँ, कुछ भी समझ नहीं आई। पहली बात जो सरसों करते उसका जो स्मेल है बहुत मुश्किल था मेरे लिए। फिर उस समय एक ही दुकान है। जैसे हम सब्जी के लिए जाएंगे तो वहाँ सिर्फ आलू मिलता था, ये होटल वाले आकर बोरी भरकर सामान लेकर जाते थे। पूरा सच्ची बोलिए 1 महीना 45-50 किलो आलू हम खाते थे। सुबह आलू, दोपहर आलू, शाम को आलू, उसके साथ मिक्स करने के लिए कुछ है ही नहीं। दाल खा कर तो मुश्किल हो जाते थे। तो ऐसे हालात में बहुत परेशान हो जाए। हिंदी तो मालूम ही नहीं, बिल्कुल नहीं मालूम है। तो दूसरे दिन हमारा चर्च का विश्वास में ये बोल रही, हमारा शुरुआत कैसे, हमारा विश्वासी लोग आ गया, मेरे से पूछा बहन कोई काम है तो बताओ। मेरे को कुछ समझ में नहीं। मैं उनके चेहरे पर देखा, मैं भी डरी, वो लोग मेरे ऊपर देखा, उनको हंसी आ रहे, मेरे को गुस्सा आया, क्यों हंस रहे ये लोग। मेरे को आंसू ऐसे, जैसे मैं आज रोया ना वैसे आंसू आने लगे। तो उन लोग भी डर गया, पता नहीं ये क्यों। बाकी सब आ जाओ, सिस्टर रो रहे। तो ऐसे पूछा, पता नहीं ये लोग मेरा मजाक उठा रहे, ये लोग हंस रहे। तो 4 लोगों ने क्या बोला, हमने ये बोला था जो काम है तो बताओ हम करेंगे। मेरे को बोला आपसे काम नहीं करें। मैंने बोला कोई काम नहीं, आप उनको बोलो कोई काम नहीं, मैंने पूरा कर दिया। तो भाई साहब ने बोला उसने पूरा काम कर दिया। तो मैं ये सभी जाने के बाद मैं बोला अभी कोई भी आए आप मेरे साथ जाकर मेरे को ट्रांसलेट कर दे दो, अकेले नहीं छोड़ना, नहीं तो मेरे को दुख आ जाता। उसने बोला आप ऐसे करो, कुछ भी हंस कर दिखाना उनको, नहीं हो तो भी ठीक है बोल देना, कैसे पूछना ठीक है बोल देना, ठीक है। मैं भी सोचा, मैं भी सीख लिए एक शब्द ठीक है। दूसरा दिन कोई आंटी कैसे है, ठीक है। आप नाश्ता कर लिया, ठीक है। भाई साहब कहाँ, ठीक है। अरे तो बात के लिए मैंने ठीक है, वो भी हंसना शुरू हो गया, मैं भी हंसना शुरू हो गया। मेरे को शर्म हो गया, फिर इसी से पक्का हो गया मन से। इनको मालूम हो गया, तो वापस हमारा सार को मालूम हो गया ऐसे जोड़ने से काम नहीं। उसने मेरे को आधे शब्द और हिंदी में मलयालम में लिख कर दिया। फिर एक छोटा लड़का को हमारा साथ रख दिया ताकि मेरे हिंदी सीखे। तो उनके साथ अक्षर मलयालम इंग्लिश सारे मिक्स करके थोड़ा 3 महीने तक थोड़ा बोलना है।
तो मुझे एक अच्छा मन था प्रार्थना करने का, लेकिन कौन सी भाषा में प्रार्थना करूँ? मुझे लेडीज़ मीटिंग में भेजा, वहाँ एक बहन को सेक्रेटरी बना के वहाँ जाकर वो बोलते सिस्टर प्रार्थना करो। तो प्रार्थना बोलने से मलयालम में भी वही शब्द है, मैं पूरा मलयालम में बीच में धन्यवाद मिक्स करके मैं यीशु मसीह के नाम से बोलते आके बाकी पूरा मलयालम। वहाँ जाकर थोड़ा फिर एक और बहन को मैं यहाँ बुलाया, उनका हिंदी का प्रार्थना सुन सुन के मैं सीखा। फिर जैसे मालूम हो गया प्रार्थना चलाते गया तो बहुत बड़ा शैतानी भीड़ था उस समय। यहाँ एक बात मैंने देखा है, क्योंकि यहाँ जो हमसे पहले भी जितने पास्टर और बीवियाँ रहा, यहाँ आपको मालूम है चारों तरफ ये शैतानी भीड़ है। तो यहाँ पास्टर और बीवी के बीच में हमेशा अनबन होता है। हमसे पहले एक पास्टर और परिवार रहते थे, उनके बीच में मतलब एकता नहीं होती। एक दिन उसने क्या किया, पास्टर और बीवी के साथ झगड़ा हो गया। तो उसने हमारा उस समय का पुराना घर, उस कमरे के अंदर उसने बोला मैं अभी मरूंगा बोल के फांसी लगाने के लिए कुर्सी लगा दी। वो बच्चे सोने के लिए आए थे, वो लोग जल्दी अपने मोहल्ले में जाकर लोगों को लेकर आया। फिर उसी समय बीजेपी को बोला इनको यहाँ रखना नहीं, इधर से निकालो। उसी समय हम यहाँ आए। वो एक कलिसिया को बनाने में बहुत मुश्किल हो गई थी। लिलियानी और पीजीएम आपको मालूम है संडे स्कूल, अभी सभी संडे स्कूल का चिल्ड्रन मिनिस्टर्स बैठे हैं और बड़े बड़े परमेश्वर के दास लोग बैठे हैं। छोटे बच्चों को सिखाना आसान बात नहीं है। जैसे एक छोटा पौधा हमने या एक बीज मिट्टी में डालकर हम खाद पानी देकर जैसे बढ़ाकर आते वैसे होता है चिल्ड्रन मिनिस्ट्री। क्योंकि इन दिनों का बच्चों को देखना है, हम पहले हमारे ज़माने के जैसे नहीं है, बच्चे बहुत आगे हैं। हमें अभी भी ठीक से फ़ोन इस्तेमाल करने नहीं आता, लेकिन बच्चों के हाथ में देखो बच्चे पूरी रीति से उसको मालूम है ऐसे एक समय पर। लेकिन आंटी ने क्या किया, यहाँ के बच्चों को, जो मांगने वाला बच्चों को घर इधर ही बुलाकर उनको कभी नहलाना, बाल बनाना है, तैयार कर पाउडर वगैरह डालकर, कभी इंग्लिश कोरस, हिंदी कोरस, कभी ABCD स्कूल में गए नहीं, अच्छे बच्चों को सिखाकर भेज देते अपने घर में। तो बच्चे घर में जाकर इंग्लिश वगैरह गाना गाते हैं तो माँ बाप खुश हो जाते हैं, हमारे बच्चे भी अंग्रेजी बोलते हैं बोलकर। फिर उनके साथ मिलकर आनी, उनके घर में जाकर उनका ऐसे परिवारों आंधी ऐसे बच्चों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया, पीजीएम का ट्रैक्ट बांट कर ऐसे लोगों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया, इस चर्च का स्थापना किया। कई पास्टर लोग यहाँ आकर सेवा करके गए, आप देखते हैं बाहर उसका लिस्ट डाला हुआ। लेकिन हमसे पहले जो पास्टर उनका बीवी के बीच में कोई बड़े तनाव था, उसके बाद में इमरजेंसी हमें यहाँ भेजा। हम पठानकोट में आए तो कलिसिया वाला ने बोला विलियम पास्टर को हमें दी, तो हमें फिर वहाँ से यहाँ आने लगे। मुझे भाषा नहीं मालूम है तो भी हम शुरू से संडे स्कूल में बड़ा कॉन्सेंट्रेट किए। उस समय हम जब आया सभी बच्चों को बुलाया, एक्शन सॉन्ग सारे वगैरह सिखाना शुरू हो गए। तो कोई सबसे ऊपर बच्चे थे यहाँ उस समय, वो बच्चे आजकल का हमारे वर्शिप लीडर बड़े बड़े हो गए, सभी बच्चे बड़े हो गए। उनकी पीढ़ी जो अभी इधर ही आप छोटे छोटे बच्चे को देखते हैं। फिर मैंने उस समय से लेडीज़ मीटिंग में मैंने कॉन्सेंट्रेट किया, लेडीज़ को पकड़ लिया। उसी के कारण का पूरा परिवार प्रभु में मजबूत होने लगे। कोई 6.5 साल यहाँ सेवा करने के बाद तो फिर पठानकोट में बाइबल स्कूल कॉलेज में चले गया। फिर आपको मालूम है मैं इसलिए भाग दौड़ कर अपना टेस्टिमनी बता रही। उसके बाद में सोल्डीसी में गया, वहाँ जब रहा तो जब हम गए थे उस समय एक पास्टर को यहाँ छोड़ कर गया था। जब हम गए तो 450 लोग थे इधर कलिसिया में, उनको देख कर हम चले गए सोल्डीसी में। पढ़ाई इधर से पठानकोट गया, पठानकोट से हम गया बेंगलुरु पढ़ने के लिए, वहाँ से सोल्डीसी में आया। वो पास्टर यहाँ कोई 15 साल रहा। 15 साल रहने के बाद में फिर इनका ट्रांसफ़र के लिए बोला तो उसने अपना अकड़ दिखाया, वो नहीं जाएंगे बोला। फिर उसने खुद जाएंगे बोला, फिर नहीं जाएंगे बोलकर कलिसिया को 2 टुकड़ा कर कोई 70% लोगों को लेकर उसने अभी हमारे यहाँ से कोई 1 किलोमीटर दूर में चर्च बनाकर बैठे हैं। जब उस समय बीजेपी वाला बीडी जॉन 2 में आपने जैसे भी जाना जल्दी पहुँचो यहाँ कटरा में।
ऐसे एक आग के समय पर वहाँ से ये गाँव पहुँचा। उस समय लोग आपस में इतना विरोध करते थे, यहाँ प्रॉब्लम, बहुत परेशानी हो गया लोगों के सामने। हमारी टेस्टमनी जो था खराब हो चुका था। उस समय हम यहाँ आया, पहले संडे को 4 लोग थे यहाँ, वो भी लोगों को डर था। जिस संडे को यहाँ मीटिंग चला रहे थे, बाहर से कोई पत्थर मारा, पीछे का शीशा टूट गया था। तो हमारे बीच में एक लड़का था, उसने दीवार क्रॉस कर कर भाग कर उसको पकड़ा, पूछा तो बोला पूरा इधर से जो गए हुआ पार्टी किसी को बोलकर भेजा था। लेकिन फिर वो केस हो गया, फिर बड़ा परेशानी हो गई थे। लेकिन उसी समय जब हम आए, हमने लेडीज़ मीटिंग यहाँ शुरू किया। एक हर दिन 1 घंटे का प्रेयर हमने शुरू किया। परमेश्वर ने उसमें से बड़े चिन्ह और चमत्कार के साथ 3 महीने के अंदर पूरा कलीसिया भर गया। वो भी 15 राज्य से लोग जॉब करने के लिए आते लोगों से भर गया। चिन्ह और चमत्कार, ऐसे भूत प्रेत ऐसे निकलने लगे हमारे चर्च के बारे में। दूर दूर तक देश में गवाही परमेश्वर में पहुंचा, क्योंकि हमने प्रार्थना कर कर उस बहुत बड़ा सामर्थ था उस समय। फिर मैं संडे स्कूल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया, लेडीज़ के ऊपर, फिर यूथ बच्चों के ऊपर। तो सार भी यूथ के ऊपर और जेंट्स के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया। हम अलग अलग जगह में, जैसे काले वो बोलते हैं, हमने जाकर पकड़ कर लेकर आया। वो हमारे शक्ति नहीं था, हमारा परमेश्वर की दया, क्योंकि हमारा पुरखाओं ने जो पसीना खून इस जमीन के लिए बहाया, उसी के कारण परमेश्वर ने हमारे लोगों को वापस कर दिया। आप लोग लगातार हमारे इस लैंड के लिए प्रार्थना करना। जैसे पास्टर बरनाल बोले, यहाँ पर माधुरी चर्च शुरुआत यहाँ से है। पिछले हमारा 50 साल पूरा हो गया। हमारे एक पास्टर आए थे बेंगलुरु से। किसी को अगर नींद आ रही है तो पानी पीना तो पीना, ठीक है। मैं इससे ट्रेन जा रहे करके जा रहे, इसलिए समझ में आ रहे है ना मेरा हिंदी। तो 50 साल में सब लोग आए थे। उसने बेंगलुरु से एक पास्टर आया, उसने बोला ये लैंड हमारा ये रोड साइड में है, करोड़ों के हिसाब से ज़मीन है, लेकिन किसी ने यहाँ से पब्लिक में उसने ये ऐलान किया था, किसी ने मिट्टी अपने हाथ से लिया, 40 मंदिरों में जाकर चलाए इस जमीन के लिए, ताकि यहाँ कोई टिकना नहीं। तो क्या होता है, हमारे शरीर में बड़ा कमजोरी होते थे, बड़ा प्रॉब्लम होते थे शरीर में। अब हमारे यहाँ आने के बाद में कई प्रकार की परेशानी यहाँ से होते गए। मैं कभी कभी आवाज़ तो कई बार अलग अलग प्रकार की बीमारियां होते गए। कभी जूलिया का प्रॉब्लम, जूलिया के मुँह से आपने सुना। कभी मेरे शरीर में इतना वीकनेस। पिछले दिन भी एक दिन ऐसे हमने सोचा सार का थोड़ा फुल बॉडी चेकअप करेंगे बोलकर हॉस्पिटल में गया। वहाँ गया तो इसने मेरे को बोला तू अपना ब्लड टेस्ट करवा दो। वहाँ फुल टेस्ट किया तो मालूम हो गया मेरे को कोई तकलीफ नहीं था। मेरे फूड पाइप में 10 इंच का एक पत्थर, फूड पाइप में, सब गाल ब्लैडर में नहीं, किडनी में होता है। इमरजेंसी में फिर ऑपरेशन करना पड़ा, क्योंकि मेरे बचपन से लेकर मुझे जिंदा मारने के लिए शैतान की हाथ मेरे ऊपर था, मेरे ऊपर मेरे पीछे, लेकिन अभी तक मौत की हाथों में प्रभु ने छोड़ा नहीं। अभी तक प्रभु ने मुझे लेकर आया। कई परेशानी से होकर गुजरते गए। इधर भी अभी भी अचानक देखा तो एकदम शुगर बढ़ गया। तो इधर आने के बाद में आलू खाकर ज़्यादा शुगर मेरा बढ़ गया, ठीक है। लेकिन प्रभु अभी तक तंदुरुस्ती और ताकत के साथ प्रभु ने हमें चलाया। मैं बोला मैं एक क्रिश्चियन मसीह परिवार में जन्म हुआ। मेरे बड़ोदरी जब शादी के समय आया, शुरू से मम्मी ने मेरे को ये बताया तू प्रभु की सेवकाई के लिए। तो मेरी मम्मी था मेरे संडे स्कूल के टीचर, क्योंकि मेरा चर्च घर के पास कोई चर्च नहीं था उस समय। तो मम्मी ने हमें संडे स्कूल घर पे ही सिखाया। आस पड़ोस के बच्चों को बुलाकर संडे स्कूल चलाते थे। मम्मी के कारण
कोई 50-60 विश्वासी, जब अभी हमारे चर्च पास में एक चर्च आया, मम्मी के कारण कोई 50-60 विश्वासी उसी चर्च के साथ जुड़कर अभी आराधना कर रहे हैं। क्योंकि मेरा संडे स्कूल का टीचर है मेरा मामा। जब 13 साल के बाद में चर्च में पास्टर ने संडे स्कूल शुरू किया, वहाँ से मैं संडे